जेईई एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि fx इज इक्वल टू दे रखा है बच्चे 4 रेज टू पावर x अपॉन 4 रेज टू पावर x प्लस 2। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे f ऑफ 1/40 प्लस f ऑफ 2/40 प्लस f ऑफ 3/40 प्लस एंड सो ऑन। कहां तक जा रहा है 1 से लेकर 39 तक, यानी f ऑफ 39/40 माइनस f ऑफ हाफ बच्चे। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो कुछ पैटर्न अगर देखो तो 1/40 प्लस 39/40 कितना हो जाएगा बच्चा, प्लस 39/40 कितना आएगा 1 आएगा। उसी तरह अगर 2/40 एंड 38/40 अगर मैं देखूं तो भी ये 1 आएगा। तो अगर मैं इस चीज को अगर मैं x मान लूं बच्चे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चे 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 1 है। तो अगर मैं fx और f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू अगर कुछ कांस्टेंट वैल्यू अगर आ जाए, वो हम लोग चेक करेंगे बच्चे कि अगर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तब तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे बच्चे सम कर सकते। तो देखते हैं बच्चे fx की वैल्यू क्या है बच्चे 4 रेज टू पावर x अपॉन में 4 रेज टू पावर x प्लस 2। f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या है बच्चे 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। कोई डाउट नहीं इसमें। नाउ 4 रेज टू पावर x अपॉन में 4 रेज टू पावर x प्लस 2। अब प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चे 4 अपॉन में 4 रेज टू पावर x, ये भी होगा 4 अपॉन 4 रेज टू पावर x प्लस 2। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या चाहिए बच्चे सेम चाहिए। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या आ रहा है 4 रेज टू पावर x अपॉन में 4 रेज टू पावर x प्लस 2, और ये क्या हो रहा है बच्चे 4 अपॉन में 4 प्लस 2 इंटू 4 रेज टू पावर x, 2 इंटू 4 रेज टू पावर x। तो 4 अपॉन में 4 रेज टू पावर x प्लस 2, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, 2 से क्या करूं बच्चे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे 4 रेज टू पावर x प्लस 2 बन जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 4 रेज टू पावर x प्लस 2, 4 रेज टू पावर x प्लस 2। क्या किया मैंने बच्चे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 2 और ये बन गया 2 प्लस 2 डिवाइड हो गया, तो बच्चे यहां पे क्या रह गया 4 रेज टू पावर x। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है बच्चे fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स क्या आ रहा है 1 आ रहा है बच्चे, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। दैट मींस अगर fx प्लस 1 f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, दैट मींस क्या है बच्चे कि f ऑफ 1/40 प्लस f ऑफ 39/40 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 1 होगी। क्लियर। फिर उसी तरह f ऑफ 2/40 प्लस f ऑफ 38/40 ये भी कितनी होगी बच्चे 1 होगी। एंड सो ऑन होता जाएगा बच्चे कहां तक f ऑफ 19/40 प्लस f ऑफ 21/40 दैट विल बी ऑल्सो 1, दैट विल बी ऑल्सो 1 बच्चे। क्लियर। तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं बच्चे 1 1 1 के कितने बनेंगे बच्चे 19 बनेंगे। बस एक रह जाएगा दैट इज f ऑफ 20/40। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं बच्चे कि ये सारे 1 1 1 होंगे बच्चे, एक रह जाएगा दैट इज f ऑफ 20/40। एंड f ऑफ 20/40 होता क्या है बच्चे f ऑफ हाफ, यस और नो बच्चे। तो हमारे पास जो देयरफॉर f ऑफ 1/40 प्लस f ऑफ 2/40 प्लस f ऑफ 3/40 एंड सो ऑन प्लस f ऑफ 39/40 माइनस f ऑफ हाफ, ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इन सारे की वैल्यू का सम क्या होगा बच्चे 19 प्लस f ऑफ 20/40, ये रिमेन रह जाएगा बच्चे इसमें से, क्योंकि ये 20/40 का तो कोई पेयर ही नहीं है बच्चे, वो तो 20/40 ही हो। माइनस क्या दे रखा है बच्चे f ऑफ 20/40, ये 1/2 लिख सकते हैं ना 20/40, या 1/2 इसी को लिख लो। तो ये और ये क्या होगा बच्चे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा बच्चे 90। आंसर क्या आ जाएगा 90। समझ में आ गया बच्चे। मैंने फिर से बता रहा हूं ये और ये इन दोनों का सम 1 हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि fx और f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है और वो 1 आ रही है बच्चे।
तो इन दोनों की वैल्यू 1, इन दोनों की वैल्यू 1 एंड सो ऑन, ऐसे 19 पेयर्स बनेंगे जिनकी वैल्यू 1 होगी बच्चे। ठीक है, तो इसका मतलब इस 19 के लिए यानी 1 इंटू 19 तो 19 वैल्यू होगी बच्चे, बट उसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है दैट इज एफ ऑफ 20/40। तो लिख लिया बच्चे प्लस एफ ऑफ 20/40। इस हाफ को भी क्या लिख सकते हैं बच्चे 20/40, या इसी 20/40 को हाफ लिख लो, एफ ऑफ हाफ। तो ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चे, तो आंसर कितना आ गया बच्चे 19। तो इस तरह के जेई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें विक्रमास।